ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए टीबी उन्मूलन के लिए सरकार के 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक टीबी प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। प्रोफेसर उर्वशी सिंह जी और डॉक्टर वशिष्ठ जी, कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर उर्वशी जी, तपेदिक यानी टीबी को वर्ष 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है और राष्ट्रीय रणनीतिक योजना लागू करने के बाद तपेदिक के मामलों में अत्यधिक कमी भी देखने को मिली है, तो इस सफलता पर आप क्या कहेंगी? टीबी यानी तपेदिक एक हवा से फैलने वाली बीमारी है और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अगर एक मरीज किसी क्लोज रूम में या सामने से आप कुछ बोलते हैं तो उनके मुंह से जो छोटे जो कीटाणु जैसे जब उनके बोलचाल में या ड्रॉपलेट्स हम जैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसमें रिलीज होते हैं, ये ड्रॉपलेट्स जैसे ड्राई होते हैं तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बन जाते हैं, छोटे छोटे कण बन जाते हैं जो एयरबॉर्न हो जाते हैं, हवा में सस्पेंड हो जाते हैं। दैट इज द राइट वर्ड। तो ये कीटाणु जो हैं कोई भी इनहेल कर सकता है। जो कोविड के समय में हमने देखा कि ड्रॉपलेट से बीमारी फैलती है, ये उससे भी डेंजरस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैलती है। कहने का मतलब ये है कि इससे कोई बचा नहीं है और कोई बचने के जो तरीके हैं, जो बाकी बीमारी से बचने के तरीके हैं, वैक्सीन है या प्रिवेंटिव और कोई मेथड है। एक बढ़िया वैक्सीन अवेलेबल है जो बीसीजी वैक्सीन है, जिसे हम छोटे बच्चों को देते हैं, जो डिसेमिनेटेड टीबी और सीवियर टीबी लाइक न्यूरोलॉजिकल टीबी से बचाती है। इसमें मेहनत बहुत लग रही है, बट अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं और जो पब्लिक लेवल पे पब्लिक कर सकती है, जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि सिंस वैक्सीन एक ही अवेलेबल है जो छोटे बच्चों को सीवियर बीमारी से बचाती है, बट वो अडल्टहुड तक उसकी इम्यूनिटी वीन ऑफ हो जाती है, कम हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो एडोलेसेंस या अडल्टहुड में इस बीमारी का प्रकोप फिर से देखा गया। तो आप ज्यादा नंबर के मरीज देखेंगे अडल्टहुड में मिलेंगे और हमने कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करे हैं जिसमें ये ज्यादा पाई जा रही है बीमारी, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही वीक है। डायबिटीज, HIV, अल्कोहलिज्म, स्मोकर्स, ओल्ड पेशेंट्स, 60 के ऊपर वाले लोग या पुरानी किसी को टीबी हो, और जो कमजोर सेहत के जो BMI लो वाले मरीज हैं, इनमें ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। हमारे सारे टीबी मरीजों में से 80% इनमें से आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, यह बीमारी जैसे ही हमारी इम्यूनिटी घटती है, ये बीमारी के चांसेस ज्यादा हैं। और वो कैसे? क्योंकि हवा से वो इनहेल कर रहे हैं। एज सच उनकी इम्यूनिटी लो से कुछ नहीं है, वो इनहेल हो जाती है जो टीबी का कीटाणु, और वो बीमारी फैल सकती है। तो हमने जो स्ट्रैटेजी अभी अपनाई है उसमें हम ऐसे सारे वल्नरेबल पॉपुलेशन के पास जाके, हमारे पास 2 अप्रूव टूल्स हैं जो वर्ल्ड ओवर ग्लोबली एक्सेप्टेड हैं। स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे टूल, कॉन्फर्मेशन के लिए NAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टूल। सो हम ऐसे मरीजों के पास जाके उनकी स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मरीज हमेशा जो माना गया है तपेदिक खांसी से प्रेजेंट करेगा। ये मरीज एसिम्प्टोमेटिक क्लिनिकल टीबी हो सकता है इनमें, या एक सब क्लिनिकल टीबी का स्टेज है वो भी हो सकता है। दोनों में सिम्टम्स नहीं रहेंगे। तो मरीज खुद आपके पास, खुद डॉक्टर के पास चल के नहीं आएगा कि मुझे कोई तकलीफ है। उन्हें शायद ये पता भी ना हो कि उनको सब क्लिनिकल टीबी है या एसिम्प्टोमेटिक क्लिनिकल टीबी है। तो ऐसे में हम मरीज के पास जाके एक्सरे से स्क्रीन कर रहे हैं, और एक्सरे में अगर थोड़ी भी शैडो आती है, कॉन्फर्मेशन के लिए हम NAT से कंफर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई दीज पेशेंट्स अर्ली। नहीं तो ये जब कोमॉर्बिडिटी वाले जो वल्नरेबल पॉपुलेशन वाले मरीज हैं, इनकी बीमारी बिगड़ भी सकती है। सो मच सो कि बहुत लेट स्टेज पे आइडेंटिफाई होगा तो मरीज को बचाना भी मुश्किल हो सकता है। एक हमने चेंज और किया है कि सिम्टम, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि सब खांसी लेके नहीं आएंगे, तो हम वाइडर सिम्टम्स पे ध्यान देने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। 10 सिम्टम्स देखें, 4 सिम्टम्स पे ना, मतलब बुखार, हल्का बुखार, तेज बुखार टीबी में नहीं आता, हल्का बुखार, खांसी, छाती में दर्द, वजन गिरना, या शरीर में कोई बदलाव, शरीर में कोई गांठ दिखे, लिम्फ नोड जैसे हम कहते हैं, या भूख ना लगना, एनोरेक्सिया होना, रात को पसीना आना। और आप देखेंगे हमने सब जगह IEC मटेरियल लगवाया है फॉर पीपल टू नो, ताकि जिन्हें ये सिम्टम्स है वो खुद आगे आए, सिर्फ खांसी से ना आए या उसकी वेट ना करें जब बिगड़ जाए बीमारी। हम चाहते हैं सबका आइडेंटिफिकेशन अर्ली हो तो ट्रीटमेंट भी कंप्लीट हो। तो बर्डन इसी तरह लो होगा व्हेन वी आइडेंटिफाई एवरीबॉडी। एक मरीज है वो अनजाने में ही हवा में उसके शेड हो रहे हैं बैक्टीरिया, जान के, मतलब ही इज कॉफिंग, ही इज स्पीकिंग, बोलचाल में ही उसके कीटाणु हवा में जाएंगे। तो द अर्लियर वी आइडेंटिफाई, हम एक तो बर्डन टीबी का काम करेंगे, वो फैलेगा नहीं। चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम इसे बोलते हैं, एक मरीज से 10 और मरीजों को बीमारी लगना। हम जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम रोकेंगे।
और कोमॉर्बिड पेशेंट को हम जितना जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे, हम मोर्टालिटी को कम करेंगे। ये हमारी दो मेजर स्ट्रैटेजीज है। कोमॉर्बिडिटीज में जैसे मैंने कहा, बीमारी बिगड़ जाती है, लाइक डायबिटिक है, उनकी डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है, इधर से टीबी भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। म्यूचुअली एक दूसरे को हार्म करते हैं। तो हमारा एफर्ट यही रहता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन सो कंप्लीट क्योर ऑफ टीबी। डॉक्टर वशिष्ठ, आप दिल्ली में काफी समय से इन तपेदिक के खिलाफ जो भारत का संघर्ष उसमें काम कर रहे हैं, तो दिल्ली में अगर हम टीबी के मरीजों को लेकर के तमाम चीजों को देखें, तो आप इन बातों को किस तरह से, मतलब कैसे सारी चीजें हैं, उस पर थोड़ा जानकारी हमारे श्रोताओं को। जैसे कि दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तो इसमें हर प्रांत से लोग आते हैं और जो हमारे इधर काफी वल्नरेबिलिटी भी है। इनफैक्ट दिल्ली में जो समस्या थी टीबी की, एक जो सर्वे पाया गया था उसमें सबसे हाईएस्ट प्रीवेलेंस थी 747 प्रति लाख, तो ये देश में सबसे ज्यादा है। अब उसमें ये है कि जैसे कि प्रोफेसर उर्वशी मैडम ने बताया, स्ट्रेटेजी सेम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वही हम फॉलो कर रहे हैं, जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान के अंतर्गत आता है। उसमें हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट का जो सिम्टम स्कोरिंग है उस हिसाब से देखा जाए। पैसिवली जो लोग ओपीडी में कोई भी जगह आ रहे हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक में आ रहे हैं, ओपीडी में आ रहे हैं, एमसीडब्ल्यू सेंटर्स में आ रहे हैं या अस्पताल में आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट फैसिलिटी में हो, तो उनको अवेयरनेस करी गई है डॉक्टर्स की और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ताकि इसको जल्दी आइडेंटिफाई किया जाए और जो वाइडर जो सिम्टम्स जो हैं, लक्षण, उसको ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम उन लोगों को स्क्रीन कर सकें, जल्दी से जल्दी उनको पकड़ सकें। और उसके लिए जो नए मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं कि नैट, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, दिल्ली में 25 चेस्ट क्लिनिक हैं पूरी दिल्ली में जो फैले हुए हैं। 11 हमारे जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें 25 चेस्ट क्लिनिक्स हैं दिल्ली में, और उसमें सब तरह की भागीदारी है। एमसीडी के भी हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के भी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं और एनजीओ भी हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और पार्टनर्स भी हैं, और जो हमारे ट्रीटेड टीबी पेशेंट्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुल ट्रीटमेंट पा लिया था और वो आगे बढ़ के इस हमारे काम में सहयोग देना चाहते हैं, उनको हम टीबी चैंपियंस या विजेता कहते हैं, उनको भी सेंसिटाइज किया हुआ है और वो भी जाके आगे जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो हमारी ग्रास रूट लेवल पे आशा वर्कर्स हैं, कम्युनिटी से भी जो सपोर्ट हमें मिलती है, कम्युनिटी डॉट प्रोवाइडर्स हैं, तो वो लोग भी इस चीज में आगे आ रहे हैं। हम लोगों ने इस जो अभियान जो चल रहा है इसको लेके, क्योंकि समस्या विकट है और ये इस तरह की बीमारी है जिसका इलाज संभव है, तो जैसा कि मैडम ने भी बोला कि पेशेंट्स जो हैं जल्दी से जल्दी हम उनको आइडेंटिफाई करें, एक्सरे से, बलगम की जांच से, जो लेटेस्ट मॉलिक्यूलर मेथड्स है जिनसे जल्दी पता चल जाता है कि सेंसिटिव टाइप की टीबी है या ड्रग रेजिस्टेंट टाइप की टीबी है, तो उस हिसाब से उनका इलाज चलता है। और जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको स्क्रीन करना है। मरीजों के साथ कुछ और उनको बीमारी तो नहीं है, कोमॉर्बिडिटी, जैसा कि बताया कि भाई और कुछ अगर बीमारियां जिसकी वजह से इम्यूनिटी और कम होती है तो उनको भी देखा जाए, उनको भी टैकल किया जाए। उसके अलावा प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज में कि कैसे हमें कफ हाइजीन रखनी है, कि खांसते हुए मुंह पे कपड़ा रखना है या कोनी रख लें, अगर आपके पास रुमाल नहीं है, सीधा किसी के ऊपर मत छींकें या वो खांसी करें, तो ये स्ट्रेटेजीज हैं। और बीसीजी वैक्सीन जैसे बच्चों के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं जब तक दूसरा कुछ और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं आता। और तीसरा ये है कि सबके साथ मिल के भागीदारी है कि जन आंदोलन की तरह इसको काम करें, तो हर स्तर पर दिल्ली में भी इसके लिए काम हो रहा है। जन भागीदारी के बारे में यह कहना चाहूंगी कि मैं पहले बताना चाह रही थी कि जब तक हमारे पास कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, न्यूट्रिशन अगर आप जाने, जब दवाएं नहीं थी जिस समय में 1940-47 में पहली एंटी ट्यूबरकुलर दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन अवेलेबल हुआ, उसके पहले इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाता था? अच्छी न्यूट्रिशन दी जाती थी या सैनिटोरिया में मरीज को भेजा जाता था जहाँ धूप होती थी, खुली हवा होती थी। सो न्यूट्रिशन का रोल बहुत बड़ा माना जाता था उस समय में। और जैसे ये दवाएं हमारे को मिलने लगी और हमने कॉम्बिनेशन रेजिमेंट्स बना दिए, 4 ड्रग 3 ड्रग, तो न्यूट्रिशन का रोल लोगों ने समझना कम कर दिया। बट ऑफ लेट हिंदुस्तान में कम से कम 5 स्टेट्स में इतनी बढ़िया रिसर्च हुई है जिसमें यह पाया गया कि जिन मरीजों को न्यूट्रिशन अच्छी दी जाए उसमें रिस्पांस जल्दी आता है, क्योर जल्दी होता है, बढ़िया क्योर होता है। तो नेशनल टीबी प्रोग्राम ने 2018 से गवर्नमेंट ने एक निक्षय पोषण योजना शुरू करी जिसमें हर मरीज को न्यूट्रिशन के लिए 500 रुपीज पर मंथ दिया जाने लगा। और अभी 2 महीना पहले, इनफैक्ट नवंबर 1 से उसी अमाउंट को डबल कर दिया गया है, 1000 रुपीज पर मंथ, सिर्फ मरीज की न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारे काम गवर्नमेंट दे रही है, फ्री डायग्नोसिस। एंड ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ इंडिया इज द ओनली कंट्री
जिसमें 8,300 नैट मशीनें कंट्री वाइड है। नो अदर कंट्री कैन बोस्ट ऑफ दिस। सो इन एडिशन, जैसे मैंने बोला, एक्सरेज फैसिलिटी भी हमारी कंट्री वाइड बहुत बढ़िया नेटवर्क है। और अब हम हैंड हेल्ड एक्सरेज की तरफ जा रहे हैं, जिसको लेके हम पेशेंट के मतलब घर जा सकें। अभी तक तो मरीज को आना पड़ता था। नाउ बिकॉज वी वांट टू स्क्रीन दीज पेशेंट्स जो हाई रिस्क या वल्नरेबल पॉपुलेशन है, हम उनके घर तक जाके एक्सरे ले सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ स्मॉल हैंड हेल्ड थिंग, और आप घर जाके उसको एक्सरे ले लें। जहां एक्सरे में दिक्कत आए उनका सैंपल, ये जो मैंने नैट मशीन्स आपको बताई, वैसी फैसिलिटी में भेज दें। विद इन अ डे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, आपको ड्रग रेजिस्टेंट ड्रग सेंसिटिव टीबी का पता चल जाएगा। और हमारी जो ड्रग्स अवेलेबिलिटी है वो भी हमने बहुत केयरफुली ड्रग रेजिमेंट डिजाइन की है विद रिसर्च डन विद इन द कंट्री। बाहर से अगर कोई रेजिमेंट आता है तो हमारा ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, along with us, along with the Ministry of Health and Welfare, performs the due research required before that research is adopted for our patients, because ethnicity का difference है, and we take care that all these drugs are carefully available with the under the program, given to the states in adequate quantities, maintained। ये सारी एफर्ट, बहुत मेजर एफर्ट लगता है एट दी सेंट्रल लेवल बाय द नेशनल टीबी प्रोग्राम। जन भागीदारी से जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR के अंतर्गत निक्षय मित्रास का इनिशिएटिव जो हमारे प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया, दिस वाज द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कि निक्षय मित्रास विल नॉट ओनली सपोर्ट न्यूट्रिशन, दे विल ऑल्सो सपोर्ट वोकेशन एटसेट्रा। बट न्यूट्रिशन जो है एक बहुत मेजर सपोर्ट देता है। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, जब तक वैक्सीन नहीं आती तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारा जो पोषण है वही हमारी प्रिवेंशन है। प्रोफेसर उर्वशी, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर गोपाल बेरी, हिमाचल प्रदेश टीबी सेल मिशन डायरेक्टर हैं NHM के, वो जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बात करते हैं। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। डॉक्टर गोपाल, भारत टीबी के खात्मे के लिए बहुकेंद्रित प्रयास कर रहा है, जिसमें रोगियों को पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराना, जन भागीदारी, नई औषधि प्रौद्योगिकी का उपयोग, बेहतर नैदानिक उपाय और साथ में पोषण की भी बात डॉक्टर उर्वशी ने की है। अगर अब तक के परिणामों पर मैं आपके विचार जानना चाहूं तो आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपने प्रदेश की बात करूंगा कि हमने ये देखा है कि यहाँ पर पॉलिटिकल कमिटमेंट बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम के लिए रही है। जब से हमने उनको बताया कि ऐसा ऐसा करना है, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके जो गांव स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे लोग हैं, वो इसके साथ जोड़ने का हमने प्रयास किया। और उनको ये जानकारी जब दी कि जब तक जो टीबी के मरीज हैं उनके परिवार के साथ, उन मरीजों के साथ उनको संवेदना पूर्वक उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, तब तक ये जो इस बीमारी के बारे में स्टिग्मा था वो दूर नहीं होगा। और यदि लोग अपनी बीमारियों को छिपाएंगे या आगे नहीं आएंगे तो हम इससे उन्मूलन नहीं कर पाएंगे। तो जन भागीदारी का हमें एक तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है कि लोग अब अपनी जांच के लिए आगे आ रहे हैं और उससे इस प्रोग्राम को बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिल रहा है। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ पिछले 1-2 साल से कि हर ब्लॉक स्तर पर मेरे ये नैट की मशीन उपलब्ध है, ताकि लोगों को दूर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग के लिए ना जाना पड़े। उससे भी इस प्रोग्राम में बहुत योगदान मिला कि लोगों को हम जल्दी से जल्दी इनका जांच कर पाए। और तीसरा, हमने ये देखा कि जब हमने आशा वर्कर्स को या लोगों को, पंचायती राज के लोगों को, दूसरे विभाग के लोगों को, जैसे कि आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता थे, उनको जोड़ा, तो हमने एक यहाँ पे कैंपेन चलाया था। एक्टिव केस फाइंडिंग तो सब जगह चली रही थी, लेकिन 2 साल पहले हमने एक संडे ACF के नाम से कार्यक्रम शुरू किया था। सिमिलरली हमने एक IPD का एक नया कार्यक्रम शुरू किया था कि IPD स्क्रीनिंग, कि जितने भी हमारे अस्पतालों में मरीज आ रहे थे, किसी भी बीमारी से आ रहे थे, चाहे वो मेडिसिन से थे, ऑर्थो से थे, गायनी से थे, पीडियाट्रिक के थे, हम सभी लोगों की स्क्रीनिंग करते थे। जी डॉक्टर बेरी, आपके एफर्ट्स हम एक्नॉलेज करते हैं। हिमाचल जितनी मेहनत कर रहा है। प्रोफेसर उर्वशी, हमारे श्रोताओं के लिए चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी? किस तरह की सहायता उन्हें मिलती है और किस तरह से वो हम सब की मदद से अपने आप को रोग मुक्त बना सकते हैं? जो पहले भी हमने सबने कहा कि मरीज को अगर कोई तकलीफ है तो वो डॉक्टर के पास या हेल्थ फैसिलिटी में जाने से घबराए नहीं, परेशान ना हो। डोमेस्टिक बजट हमारा 91% है टीबी के कंट्रोल के लिए, जो किसी कंट्री में नहीं है। सो मच बजट इज बीइंग गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द प्रोग्राम। तो हम चाहते हैं कि मरीज अपना तकलीफ लेके घर में ना बैठे, सामने आए, एडवाइस ले, दवा ले जो मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, डायग्नोसिस मुफ्त है, न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जा रहा है, जो मैंने कहा कि बढ़ा भी दिया गया। निक्षय मित्रा सपोर्ट कर रहे हैं और अब हम वोकेशनल सपोर्ट की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि इन मरीजों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, स्किल डेवलपमेंट दिया जाए और आगे इनको सपोर्ट कैसे दिया जा सकता है, उस तरफ पूरी मेहनत जारी है। तो छुप के घर में ना बैठे रहे या घबरा के घर में ना बैठे रहे, हम सब लोग यहाँ आप सबकी मदद के लिए बैठे हुए। प्रोफेसर उर्वशी और डॉक्टर वशिष्ठ जी और डॉक्टर गोपाल बेरी, आप तीनों ने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे
टीबी उन्मूलन के लिए सरकार के 100 दिवसीय गहन राष्ट्रव्यापी अभियान पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप महानिदेशक टीबी प्रोफेसर उर्वशी बी सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।